दाईना, गढ़चंडीना। सर्वप्रथम प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति को मैं नमन करती हूँ, सेवा 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 जोहार करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मेरे मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा साथी भाई बहनों को मेरा सादा सेवा जोहार। और नरसिंहपुर की इस चौगान किले की धरती को मैं नमन करती हूँ। और साथ ही मैं नारे लगाना चाहूँगी, तो आप सभी लोग लगाइएगा, क्योंकि शाम हो चुकी है और हमें सारी शक्तियों, पेन शक्तियों को हमें सुमरना चाहिए। तो फड़ा पेंटा, सेवा सेवा, फड़ा पेंटा, सेवा सेवा, हजार पेंटा, सेवा सेवा, रानी दुर्गावती दाईना, सेवा सेवा, काली कंकाली दाईना, सेवा सेवा, फड़ा पेंटा, सेवा सेवा, राजा शंकर सहल ना, सेवा सेवा। ठीक है। मैंने नारे तो लगा ही दिए हैं, और जो भी गलती होगी तो प्रकृति शक्ति माफ करेगी, क्योंकि मैं भी गोंड की बेटी हूँ। मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी क्योंकि धीरे आवाज़ है। फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कितने लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ पर? हाँ, हाथ उठा दीजिए। पहली बार। हाँ। आप खुद देखिए एक दूसरे को। क्या लगता है कि आने वाले समय में हमारा इस किले को हम बचा सकते हैं? नहीं। आप खुद से सवाल कीजिए, आप बचा सकते हैं अपने किले महल को? क्योंकि आप लोग पहली बार, मैं मानती हूँ हमारे जो राजा महाराजा बहुत ऊपर रहते थे, है ना, मानते हैं सब कुछ है, लेकिन यदि हमारे गढ़ किले महल को हमें बचाना है तो आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने गढ़ किले महलों की, तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शासन प्रशासन आपके गढ़ किले को नहीं बचाएगी। ये जो भी मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं, वो लोग अपने गढ़ किले को नहीं बचाएंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? आप सभी की है ना, हम सभी की है, क्योंकि ये हमारा गढ़ किला है और यहाँ पे हमारे राजा रजवाड़ों ने यहाँ शासन किया है, तो जिम्मेदारी भी हमारी बनेगी ना, बनेगी कि नहीं? बनेगी। कौन कौन मानता है कि हम राजा के वंशज हैं? मानते तो सब है, लेकिन उस चीज को अपनाओ भी तो, गर्व तो महसूस करो। मुझे पता है भाई, गोंडों का खून तो बिल्कुल उबलता हुआ रहता है, वो तो दिखा देता है जब भी उसको किसी को औकात दिखानी रहती है, बहुत अच्छे से दिखाता है ये चीज को। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने गढ़ किलों का संरक्षण करने के लिए हमें यहाँ पर आप लोग एक दिन डिसाइड कीजिए, एक दिन बताइए। अम्मास पूनो जिसको बोलते हैं, हमारे जो पुरखा लोगों को हम पूछते हैं अम्मास पूनो, 14 अम्मास को पूछते हैं ना, है ना। तो इस चीज को आप लोग देखिए कि ऐसा कोई दिन एक महीने में एक बार आइए आप लोग और अपने गढ़ किले महलों को यहाँ पर आकर आप लोग बैठिए, सभा कीजिए, और यहाँ पर ज्यादा नहीं तो आप लोग रात भी रुक सकते हैं। एक दिन तो आप दे सकते हैं अपने समाज के लिए, क्योंकि जब आपका परिवार एक होगा ना तो आप खुल के बात कर सकते हो। जब आपका परिवार एक होगा ना तो आप एक चूल्हे में रोटी बनाकर खा सकते हो, खा सकते हो। आज हम लोग इस तरीके से बढ़ गए हैं कि आपका भाई से आप भाई से बात नहीं करते हैं, बहन से बात नहीं करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, जिसने अभी शपथ ली है, आप लोग हर महीने आइए और एक चूल्हा जलना चाहिए यहाँ पर, तब दिखेगा कि गोंडवाना का परिवार देखो यहाँ पे राजघराने में। जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, भले दूर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इस समाज को यदि आपको एकत्रित करना है, एक जगह बैठना है, अपने गढ़ किलों को बचाना है, अपने राजा महाराजाओं का नाम अपने बच्चों तक पहुंचाना है, उनको इतिहास बताना है कि किस तरीके से हमारे पुरखों ने इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे बता सकते हैं, अन्यथा आप कहीं नहीं बता सकते। इसलिए आप सभी लोग अभी शपथ लिए ना, तो इस शपथ को भूलिए
चल जाएगा। अपनी पुरखा शक्ति को याद रखिएगा, वो बदला ले लेगी आपसे। ये सच्चाई है, तभी तो हमारे जितने भी पुरखे हुआ करते थे वो उनको मानते थे ना। एक नींबू ऐसे छोड़ देंगे ना, इतने में डर जाता है, व्यक्ति निपट जाता है। ये रियलिटी है। माननी रहती थी, लेकिन इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, इस शक्ति को समझना पड़ेगा। यदि आप दूसरे के घर में हाथ कटोरा लेके फेरोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? आज देख लो, वो देख लीजिए, देखा वो 4 हाथ वाली देख लिया ना, वो देख लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। और अभी भाई ने मुझे बताया है कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्राइबल है, अपने आदिवासी लोग है ना इस क्षेत्र में। फिर भाई आपके होते हुए कोई दूसरा आके यहाँ पे बसने वाला है तो आप लोग कहाँ जाओगे? घुसपैठिया राज कर रहा है देश, गद्दार। क्या करोगे आप लोग? ये तो भगवान है ना। ये लोगों को, आप लोगों को एक होकर भगाना पड़ेगा। यहाँ पर जिम्मेदारी लीजिए आप लोग, समिति बनाइए आप लोग इस किले की। जब तक आप समिति नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे नहीं, यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये विरोधी लोग आपके घर में घुसेंगे। और आपको पता है हमारे जो पुरखा हुआ करते थे ना, वो कभी भी अपने चूल्हे तक नहीं आने देते थे किसी दूसरे को, कभी नहीं आने देते थे। लेकिन आज हमारा समाज क्या कर रहा है? दूसरे को चूल्हे में बिठा के रोटी खिला रहा है। और वो क्या करता है फिर पता है आपको? आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, आपकी बहन बेटियों को घर से ले आता है। ये अपनी पुरखों से सीखिए। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे होने का ज्ञान इतना हुआ करता था कि यदि रात भी होने वाली रहती थी या सुबह भी होने वाली रहती थी, लेकिन समय से व्यक्ति उठता था। ये थे हमारी पुरखा। तो हमें किसी और से सीखने की जरूरत ही नहीं है, किसी मनुवाद के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरखों को जानना है कि किस तरीके से उस जमाने में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी फिर भी वो उस प्रकृति को जान लेता था। ये भी पता होता था कि वर्षा कब होने वाली है, ये भी पता होता था कब पानी गिरने वाला, किस हालात में गिरने वाला है, कैसे फसल होने वाली, सब कुछ उनको पता थी, क्योंकि वो प्रकृति को मानते थे। और हम कौन है? हम लोग कौन है? हम लोग प्रकृतिवादी लोग हैं, हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, हम पुरखा लोगों को पूजने वाले लोग हैं, ना कि 10 हाथ 5 हाथ वाले लोगों को पूजने वाले हैं, ना कि हम पेट से, हाथ से, मुंह से जन्म लेने वाले लोग हैं। हम लोग माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोग हैं ना। तो हमें ये हमारी शक्ति पहचानिए आप लोग कि हम लोग माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोग हैं और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को भी बचाना है। जो हमारे जितने भी महापुरुष हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को लेकर चलते थे, अपने रीति रिवाज को लेकर चलते थे। आप लोग को भी पता है, आप गांव एरिया में रहते हैं, मैं तो भोपाल में रहती हूँ, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करती हूँ कि हमारी जो पुरखा संस्कृति थी ना वो किस प्रकार की थी। यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक भी कुछ होता था ना, जो भी संस्कार होते थे वो किस प्रकार के होते थे? उनके सभी रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से बिल्कुल अलग थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हमारे लोग? सब कुछ उन्हीं के तरीके से कर रहे हैं, उन्हीं के तरीके से कथा करवा रहे हैं। भाई हमारे भूमिका लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हमारे भूमिका लोग क्यों बैठे हैं? और हमारे फड़ा पेन की जो प्रतिमा आपको यदि पूजना ही है तो फड़ा पेन को दिखाते तो है अपन चिन्ह के रूप में, आप उनको पूजिए ना। अपने माता पिता तो सबसे बड़े भगवान होते हैं, सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता है। तो हमें दूर जाने की क्या जरूरत है? मैं तो ये आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्यों दूसरे के पीछे हाथों के पीछे पड़े रहते हैं? वो क्यों देंगे भाई आपको? क्यों देंगे? वो दूसरे के भगवान है, वो अपने वालों को देंगे। और अपना भगवान अपने माता पिता है जो आपका पेट भरता है, कोई भी भगवान नहीं है। ये दिन आप लोग ने अपने माता पिता को अपने भगवान मान लिए ना, वो जिंदगी भर आप उसको पूजो भी तो भी ठीक है, नहीं पूजो तो भी ठीक है, वो भी आपको बड़ा कर देता है। ये होती है माँ बाप की ताकत, ये होते हैं उनके संस्कारों की ताकत। बस मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे बहनें तो बैठी नहीं है, फिर भी मैं देख रही हूँ, उनको ढूंढ रही हूँ, कहीं तो मिल जाए। तो
बड़ा दुख होता है। आप लोग प्रयास करिए कि अपने घर से अपनी बहन बेटियों को भी निकाल के लाइए, क्योंकि इस घर में तो ला सकते हो ना, आप कहीं मत भेजिए। मैं नहीं बोल रही जबरदस्ती। आती है, चलो बहुत बढ़िया है यदि मातृशक्ति यहाँ पे आती है, बहुत ज्यादा आती है। और हर समय आप लोग यहीं पर चर्चा करिए। जितने भी यहाँ पे सामाजिक संगठन के लोग बैठे हुए हैं ना, आप लोग एक समिति बनाइए, यहाँ पे चर्चा करिए, बैठक करिए, एक सभा लीजिए। जब तक आप सभा नहीं लेंगे ना अपने समाज के बीचों की, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कोई क्रांति नहीं आने वाली। राजा महाराजाओं ने, अपने बिरसा मुंडा, टाटे भील जैसे लोगों ने जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते 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 बेचारे चले गए, और आने वाले समय में शायद हम लोग भी चले जाएंगे। ऐसे ही चले गए सब। लेकिन उसके लिए आप लोग को आगे आना पड़ेगा। कि आपको पता है आज पूरे देश में हमारे कितने खतरनाक तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी सर ने बताया आपको किस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं। सब कुछ खत्म कर देंगे, अपन लोगों को सिर्फ गुलामी की जिंदगी जीने देंगे, और वो चाहते ही है। सीधी वाला कार्ड तो सबने सुना होगा जी। कितनी शर्म की बात है भाई, रोना आता है कि हमारे समाज की दुर्दशा आज इस तरीके से हो गई है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भी यही चीज हो? नहीं चाहते ना, तो आप लोग एक हो जाइए और अपनी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को पकड़ के रखिए, समाज को एक करके रखिए, तब जाके आप लोग कुछ हो पाएगा। और आपने यदि शपथ ली है तो इसको कान खोल के सुन लीजिएगा, कुछ नहीं तो पुरखा शक्ति आप लोग को माफ नहीं करेगी, याद रखना। तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस फड़ा पहनता फड़ा पहनता। और सब लोग है ना, ऐसी मुट्ठी नहीं बांधा करो, मजा नहीं आता इसमें, ताकत चल जाती है। आपको पता है ना, शक्ति आती है तो किस तरीके से आती है, पूरा हाथ माथे से बांध के आती है ना, तो वही वो शक्ति भी तो लाइए आप लोग, वो ऊर्जा रियलिटी होती है। अब ऐसे करेंगे तो वो खुल गई, कुछ होने ही नहीं वाला। भाई मेरे को भाषण देना नहीं आता, मैं ऐसी बात करती हूँ, है ना। तो आप लोग इस तरीके से मुट्ठी बांधिए, इस तरीके से बांधोगे ना तो कभी कोई खोल नहीं सकता। ये अपनी पुरखा शक्ति से सीखिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर इस आयोजक समिति का, जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। धन्यवाद।